एक ऐसा लड़का जिसके बेली डांस की पूरी दुनिया दीवानी। जब इसकी कमर हिलती है तो लोगों की निगाहें ठहर जाती हैं और दिल धड़कने लगता है। सोशल मीडिया पर आपने भी कई बार बिहार के इस लड़के का बेली डांस देखा होगा। जनाब के चर्चे तो दूर दूर तक फैले हैं। हमारा दावा है, इसे देख आप भी कहेंगे कला किसी की मोहताज नहीं होती, कलाकार अपनी पहचान खुद बनाते हैं। तो रुकिए, ठहरिए और देखिए केबीसी की यह खास रिपोर्ट। वो लड़का है लेकिन उसके ठुमकों के लाखों लोग कायल हैं। मन चला जाने किधर जानू ना। वो बिहार के एक छोटे से गांव का है लेकिन पूरा हिंदुस्तान उसका फैन है। वो जितनी देर डांस करेगा, दावा है कि आपकी निगाहें उस पर ठहर जाएंगी। आज हम आपको एक ऐसे लड़के से मिलवाने जा रहे हैं जो बिहार का पहला बैले डांसर है, मानव झा। आमतौर पर बिहार के लोग ऐसे कलाकार को बड़ी हीन भावना से देखते हैं, लेकिन मानव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज की जटिल सोच और बंधनों को तोड़कर वो निकल पड़ा है उस दुनिया की तरफ जहां नाम और शोहरत और पहचान सब कुछ मिलेगा। मानव झा कटरिया के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। पिता किसान हैं। परिवार की आर्थिक तंगी उनका रास्ता नहीं रोक सकती। ये जज्बा लेकर वो बैले डांस के फील्ड में उतर आए। आसान नहीं था सब कुछ, बहुत सारे ताने सुनने पड़े, लेकिन मानव झा ने इन सब की परवाह किए बगैर इससे ऊपर उठकर एक बैले डांस स्कूल में दाखिला ले लिया। डांस सीखकर उन्होंने इसे अपना प्रोफेशन बना लिया। अब तो डांस उनकी रगों में उतर चुका है, उनकी सांसें बन चुका है। बिहार जैसे इलाके में जहां भोजपुरी में फुहड़ता भरती चली जा रही है, वहां ऐसे कलाकार इंटरनेशनल आर्ट लेकर आ रहे हैं और नाम रोशन कर रहे हैं। ये सच में बहुत बड़ी बात है। जो समझते हैं कि बैले डांस में क्या रखा है, जो लोग मानव पर ताने मारते हैं, उन्हें ये पूरा इंटरव्यू बड़े ध्यान से देखना और सुनना चाहिए। देखिए एक लड़का कैसे आपकी सोच बदल सकता है। हमारे साथ है बिहार के प्रसिद्ध मेल बेली डांसर। मानव, सबसे पहले आपका स्वागत है केबीसी न्यूज में। आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। पहले तो थैंक यू सो मच केबीसी न्यूज़ कटिहार। बहुत सारा प्यार और सपोर्ट आप लोग की तरफ से मुझे मिल रहा है। और मैं हूं मानव झा, द फर्स्ट मेल बेली डांसर ऑफ बिहार, और अभी आपके स्टूडियो में मौजूद हूं। और बहुत सारा प्यार केबीसी न्यूज़ कटिहार। मानव, आपने बेली डांस कहाँ से सीखा? मैंने बेली डांस पहले खुद से सीखा और उसके बाद फिर जो है मुझे लगा कि हाँ, कुछ मुझे टेक्निकल आइडियाज़ होना चाहिए, प्रोफेशनल आइडियाज़ इस चीज़ को कहाँ हम कैसे करें, कैसे क्या सही क्या गलत, सारा कुछ ये करने के बाद फिर हम बोले चलो फिर बंजारा स्कूल ऑफ डांस गए। इंडिया का प्रीमियर बेली डांसिंग स्कूल है, वहाँ पे हम कुछ वर्कशॉप्स लिए। फिर जब मुझे लगा कि हाँ अब सब कुछ सही है, तो फिर हम वापस अपना बेली डांसिंग स्टार्ट की और फिर आगे बढ़ गए। अच्छा मानव, आपने बेली डांस को ही क्यों चुना? आप एक मेल डांसर हैं, तो आपने बेली डांस को ही क्यों चुना? बेली डांस को चूज़ करने का कारण, रीज़न ये था कि हम ये चाहते थे कि कुछ अलग करना है। जो भीड़ से अलग दिखते हैं वही कुछ अलग करने का मतलब उनके अंदर काबिलियत भी होता है। जैसे अब एक 10 बंदर बैठे हुए, उसमें से एक लंगूर है, तो उसमें क्या होता है कि सब देखेंगे, अगर लोग नजर जाते बोलते अरे ये देखो बंदर के बीच में एक लंगूर है। तो वैसे ही है कि जब हम कहीं ऑडिशन या कंपटीशन देते हैं, देखते हैं, ये सब करते हैं, तो वहाँ पे देखते थे एक ही डांसिंग स्टाइल के 10-10 लोग थे। तो उसमें हम सबसे यूनिक लगते हैं और हम सबसे अलग दिखते हैं। और कहा भी तो यही जाता है, जो दिखता है वही बिकता है, वही बात है। मानव, क्या आपको लगता है कि बेली डांस का कोई भविष्य है? मुझे जहाँ तक इसका लगता है भविष्य है, वो बहुत ब्राइट है और इट्स बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। वो सोच से बहुत परे है। बेली डांसिंग का फ्यूचर बहुत है, इंडिया में भी है और अपने बिहार में भी है। और बिहार में जब तक हम हैं तब तक हम अपना जी जान लगा देंगे इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए। और इसका स्कोप बहुत है इंडिया में और इसका फ्यूचर ब्राइट है, जैसा हमारे सीनियर्स, हमारे जो और भी प्रोफेशनल बेली डांसर्स हैं इंडिया में, वो बताते हैं। ये बेली डांस कहाँ का कल्चर है मानव? ये बेली डांसिंग कल्चर आपका इजिप्शियन कल्चर है, मिस्र देश का कल्चर है। जैसे आपका इंडियन कल्चरल डांस फॉर्म्स होता है, कथक, कुचिपुड़ी, ये सब सारा चीज़, वैसे ही आपका ये इजिप्शियन कल्चर डांस है। वहाँ पे इसको बोलते हैं राग शार्की। बेली डांसिंग को बोलते हैं राग शार्की, द डांस ऑफ स्टमक।
जी मानव, मानव जैसे आप जानते हैं बिहार के एक छोटे से जिला कटिहार, आप जानते हैं ये कितनी छोटी सी शहर है। आपने बैले डांस को चुना, तो ये आपका ख्याल कहाँ से आया मन में? आप बचपन से ही आपको लगाव था बैले डांस से, या आपको किसी से देख के आपने सीखा ये? तो डांसिंग का शौक तो कभी था नहीं। जब छोटे थे तो पापा हमको कथक क्लासेस भेजते थे, तो वैसा उस टाइम कोई शौक नहीं था कि आगे जाके डांसर ही बनना है। पढ़ाई चल रही थी बीच में, फिर पढ़ाई भी मैंने स्टॉप कर दी अपनी, क्योंकि एट ए टाइम मेरे दिल ने यही कहा कि मैं जो कर रहा हूँ वो कर, तो हमेशा ज़िंदगी भर खुश रहेगा और हमेशा तरक्की करते रहेगा। तो आई डू वॉट एवर माई हार्ट सेज। तो बैले डांसिंग का जो स्टार्टिंग पॉइंट था, जब 2009 में मेहर मलिक को फर्स्ट टाइम इंडियन टेलीविज़न पे देखे थे, इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे, तो बच्चे होने के हिसाब से मैं सोचता था अरे उसका पेट कैसे हिल रहा है, लगता है उसने वो बिजली वाला तार सटा लिया तो उसका पेट हिलने लगा। तो पहले कुछ ऐसा ही लग रहा था, बट कुछ ऐसा हुआ कि मुझे आगे इस चीज़ का वो इमेज मेरे दिमाग में बैठ गई, स्ट्राइक कर गया कि हाँ वो एक इमेज मेरे दिमाग में बैठ गई। फिर हम आगे बढ़ गए। 2015 में जब मुझे मौका मिला कि हाँ अब कुछ करियर बनाना है, तो फिर मैंने बैले डांसिंग को ही चुन लिया और इसको मैंने एज अ लाइफ लाइन सिग्नेचर आउट कर दिया कि अब बैले डांसिंग मेरी लाइफ लाइन है, इसको अब छोड़ नहीं सकते हैं। और अगर किसी दिन मौका आएगा ऐसा इन माई फ्यूचर कि मुझे डांसिंग छोड़ना पड़ जाए, तो मैं ऊपर वाले को एक ही चीज़ बोलूँगा, मेरी सांस ले लो पर बैले डांसिंग मत लो मेरे से। मानव, जैसा कि आप ये कटिहार छोटे से शहर में आप बैले डांस को परफॉर्म करते हैं एज ए मेल डांसर, तो आपको क्या चैलेंजेस आती है आपके घर परिवार या समाज से, आपने आस पड़ोस से क्या चैलेंजेस आती है, आप थोड़ा बताएंगे? चैलेंजेस ये आती हैं कि मेरा कल्चर, मेरा बैकग्राउंड, मेरा सोसाइटी इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करता है। हम टिपिकल ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेरा ब्राह्मण कम्युनिटी है, तो मेरे कम्युनिटी वाले इस चीज़ के लिए अलाउंस नहीं देते हैं, रजामंदी नहीं देते हैं कि लड़का की लड़कियों वाला चीज़ क्यों, ये नचनिया वाला काम है और एक ब्राह्मण नाच नहीं सकता, ये सब हराम है, ये सब चीज़ गलत है, हम लोग में ये सब चीज़ नहीं चलता है, हम लोग डांस नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स मेरे कम्युनिटी से आते हैं और सोसाइटी से भी सेम प्रॉब्लम है कि नहीं डांस नहीं करना है, पढ़ो इससे आगे और कुछ नहीं है। तो हम उन लोगों के लिए यही कहना चाहेंगे कि पढ़ने से अगर सही मायने में ओपन माइंडेड होते तो आज मुझे वो सोसाइटी का और कम्युनिटी का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। आप कितना भी हायर एजुकेशन क्यों ना ले लो, बट आपके अंदर किसी को समझने का अगर ये क्षमता नहीं है, आप किसी को समझ नहीं सकते हो, बस पहली नज़र में देख के परख सकते कि उसका बाल बड़ा है, उसने मेकअप किया है, वो ऐसा डांस करता है, वो वैसा होगा। तो पहली नज़र में किसी को देख के किसी के बारे में गलत धारणा बना लेनी, ये बहुत बड़ी गलत बात है। सबका अपना अपना लाइफ है, अपने तरीके से जीने का हक है। हम कौन होते हैं किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने वाले? और दुनिया है, समाज है, वो कभी हमसे संतुष्ट नहीं होगी। अगर वो हमसे संतुष्ट हो जाती है तो आज सीता माँ को अग्नि परीक्षा नहीं देना पड़ता। हम तो आम इंसान ही हैं। और जहाँ तक बात रहे मम्मी पापा का, तो उनको इस चीज़ पे प्राउड है कि मेरा बच्चा जो भी कर रहा है वो उसमें खुश है, क्योंकि सबके मम्मी पापा यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो भी करे वो उसमें खुश रहे। तो हम खुश हैं तो मेरे मम्मी पापा भी खुश हैं, और मम्मी पापा का सपोर्ट मतलब ऊपर वाले का सपोर्ट।